तहसीन, मुझे बताइए, राहुल को तो आप इतनी अच्छी तरह समझते हैं, यहाँ पर सतही कौन है? आप भी तो नॉर्थ से आते हैं, अगर आपको देखा जाए तो महाराष्ट्र, और अब आप दिल्ली में रहने लग गए हैं, यानी आपकी सोच भी सतही है, सुपरफिशियल। दीपक जी, सबसे पहले तो सुधांशु जी की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। सुधांशु जी मुद्दे की तह पर हमेशा जाते, मुद्दे की डिटेल में जाते, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाते। तो मैं बता दूँ, उन्होंने केरला पे कहा कि वहाँ पे मंडी का कानून नहीं है, लेकिन सुधांशु जी आपके दर्शकों को ये बताना भूल गए कि केरला में एमएसपी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे भी मिलता है। भारत में एक ही सूबा, एक ही राज्य जहाँ पर मिलता है, इसलिए वहाँ के किसान भी नाराज है और वो आना चाहते हैं, लेकिन इनको मोदी जी की सरकार गुजरात में रोक रही है बॉर्डर्स पर। अब दूसरी बात देखिए दीपक जी, मैं आपकी भी बहुत इज्जत करता हूँ, आप जानते हैं मैं व्यक्तिगत तौर से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर मैं कहूँ कि दीपक जी वाकई एक बेहतरीन एंकर है जो मुद्दों के डिटेल में जाते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और एंकर की बुराई कर रहा हूं, इसके मतलब है कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। हाँ, ये अलग बात है कि कभी आपने डिटेल में नहीं गए, जब माननीय मोदी जी इंटरव्यू में आपको कहे कि कैसे प्लेन्स क्लाउड के पीछे छुप सकते और रेडार डिटेक्ट नहीं करते, लेकिन वो कभी कभी हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कह दूं सुधांशु जी वाकई बहुत अच्छे प्रवक्ता है, इसका मतलब ये नहीं मेरे भाई समृद्ध भाई अच्छे प्रवक्ता नहीं है या गौरव भाटिया अच्छे प्रवक्ता नहीं है। तो आप ये तुलना क्यों कर रहे हैं? तुलना इसलिए हो रही है, जैसे चरण सापरा ने बिल्कुल सही कहा, आज मोदी जी ने सेंचुरी मारा। नहीं, गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं जहां हिटलर की तरह उन्होंने एक स्टेडियम अपने नाम पे किया, मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूं। तो इसमें डिबेट नहीं होना है। तो आप देश का विभाजन करो, देश में आप डिवाइडिंग वाले मुद्दे बनाओ, और जो चीज राहुल गांधी ने नहीं कहा वो उसके मुख में डालकर आप करो। ये तो बीजेपी का चाल चेहरा और चरित्र है। नहीं, मैं समझ नहीं पाया सुपरफिशियल क्यों कहा उन्होंने। आपने भी नहीं एक्सप्लेन किया कि सुपरफिशियल क्यों कहा। आप खुद गोल 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 जलेबी घुमाते रहे, और अंत में मैं अगर आपसे पूछूं आपने क्या बोला, इसका क्या निष्कर्ष है, तो तहसीन पूनावाला वो भी नहीं समझा पाएंगे। बिल्कुल समझा पाओगा क्या? इसमें क्या मैंने कहा अगर मैं दीपक भाई की तारीफ करूं तो इसका मतलब नहीं कि कोई और एंकर खराब है। अगर मैं कहूं सुधांशु जी हर डिबेट के डिटेल में जाते, इसका मतलब ये नहीं बीजेपी के अगले प्रवक्ता नहीं जाते। मैं अगर आपकी तारीफ करता हूं, इसका मतलब नहीं मैं किसी और को नीचे डाल रहा हूं। आप राहुल गांधी का स्टेटमेंट मेरे सामने है, आप मुझे बताओ उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के बारे में एक शब्द खराब कहा? उन्होंने सिर्फ ये कहा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की राजनीति अलग है। तो अलग तो है, महाराष्ट्र की और गुजरात की राजनीति अलग है, जहां से चरण आता है। आपने वो गाना सुना है? और टाइम्स नाउ अलग चैनल है। समझने वाले समझ गए, ना समझे जो अनाड़ी है। तो इसमें आपने वो गाना सुना है तहसीन पूनावाला? समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। अजीब अजीब राहुल गांधी का बयान समझने वाले समझ गए। अजय आलोक जी को लाना चाहूंगा। अजय आलोक जी, राहुल गांधी का बयान क्या जलेबी की तरह सीधा है? जितनी जलेबी तहसीन पूनावाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं अजय आलोक जी। फोकस खुद हंसी आ रही है डिफेंड करते करते तहसीन पूनावाला को, राहुल गांधी जी के बयान को खुद हंसी आ रही है उनको डिफेंड करते करते। मैं आप पे स्माइल कर रहा हूं। मैं आप मुझे इजाजत रहना चाहिए, हंसना बहुत अच्छी बात है।